नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हमने कल लॉसेस पढ़े थे। लॉसेस में हमारे कौन कौन से लॉसेस हो गए थे? लॉसेस में हमारे हो गए थे, कल हमने पढ़े थे लॉसेस पढ़े थे। लॉसेस मतलब क्षति। जनरेटर में कितने प्रकार की क्षति होती है? तो पहली होती है कॉपर लॉस, आयरन लॉस। अब आयरन में दो थे, हिस्टेरेसिस और एडी। ठीक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे, आज आगे पढ़ेंगे कौन सी? मैकेनिकल लॉस किसे कहते हैं? मैकेनिकल लॉस आर्मेचर में वायु से मतलब एयर से, वायु से घर्षण होना या बेरिंग तथा कार्बन ब्रश से घर्षण होने वाले लॉस को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल लॉस कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल लॉस कहते हैं। अब मैकेनिकल लॉस में भी क्या होता है? तीन प्रकार की क्षति होती है। पहली होती है स्ट्रे, STRA स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस क्या होता है? आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रे लॉस। दूसरा होता है नियत, कांस्टेंट लॉस क्या होता है? कांस्टेंट होता है आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। तीनों के नहीं, इसमें क्या होता है? कांस्टेंट लॉस में क्या होता है? आयरन लॉस, यांत्रिक लॉस मतलब कि मैकेनिकल लॉस और फील्ड लॉस को हम क्या बोलते हैं? नियत से अस्थिर मतलब कि वेरिएबल लॉस किसे कहते हैं? वेरिएबल लॉस होता है आर्मेचर लॉस प्लस सीरीज फील्ड लॉस के जोड़ को हम कहते हैं। और टोटल लॉस क्या होता है? चौथा, टोटल लॉस क्या होता है मैकेनिकल में? नियत मतलब कि कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस के गुणनफल को एडिशन को हम क्या बोलते हैं? टोटल लॉस। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये मैकेनिकल लॉसेस के रीजन है। अब क्या होता है? डीसी जनरेटर की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ डीसी जनरेटर। इफिशियंसी को, दक्षता को ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट के रेशियो को, मतलब कि जनरेटर के आउटपुट और इनपुट के अनुपात को हम एफिशिएंसी कहते हैं या जनरेटर की दक्षता कहते हैं। अब एवरेज दक्षता कैसी होती है? परसेंटेज ऑफ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या काम करेंगे? आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिशत दक्षता हो जाएगी। इसलिए बहुत अच्छे से याद रखें, ये आपकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी। एफिशिएंसी के आगे चलेंगे अब हम। ठीक है। अब क्या होगा? इनमें कारण होगा कि जनरेटर में क्या
असुविधा हो रही है और कैसे उसको दूर करा जा सकता है। लास्ट टॉपिक है ये बिल्कुल लास्ट था टॉपिक। इसके बाद जनरेटर ख़त्म हो जाएगा। जनरेटर ख़त्म होने के बाद में हम मोटर चालू करेंगे या कोई पुराना टॉपिक, क्योंकि पुराना भी आप लोग भूल गए होंगे तो कोई पुराना टॉपिक चालू कर लेंगे। और आप रिपीट कर दें, यदि कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप भी मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर दें जिससे कि मैं वो वाला टॉपिक चालू कर दूँ, ठीक है। अब डीसी जनरेटर में कारण, मतलब कि डीसी जनरेटर में रीज़न और सॉल्यूशन, रीजन एंड सॉल्यूशन, मतलब कि क्या कारण है, ठीक है। सबसे पहला कारण आता है कि जनरेटर द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा ना होना, पहला रीजन आता है। तो जब कोई जनरेटर आप चला रहा है और उसमें क्या हो रहा है, विद्युत वोल्टेज पैदा नहीं हो रहा है, तो कारण, और इधर अपन सॉल्यूशन, इधर कारण लिख लेंगे मतलब रीजन, और इधर क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। पहला कारण घूर्णन दिशा का विपरीत होना, मतलब कि रोटेटिंग फील्ड को क्या हो जाना, चेंज हो जाना, घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाना। यदि घूर्णन की दिशा उल्टा यदि जनरेटर घूम रहा है तो विद्युत वाहक बल पैदा नहीं हो रहा है, तो आप रीजन में ये रहा, इसका आंसर रहेगा कि घूर्णन दिशा परिवर्तित कर लें, घूर्णन दिशा परिवर्तित कर दें। दूसरा रीजन है चुंबकत्व, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही तो क्या करें, दूसरा रीजन है कि इसमें चुंबक पैदा नहीं हो रहा, मतलब चुंबक के कारण विद्युत वाहक बल पैदा नहीं हो रहा, तो क्या करें, बैटरी से चार्ज कर दें या फील्ड को सेट कर दें। थर्ड है कनेक्शन यदि गलत हो गए हैं तो कनेक्शन ठीक से चेक कर लें। चौथा रीजन है कार्बन ब्रश यदि क्या हो रहा है, कार्बन ब्रश यदि कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उनको क्या कर दें, सही स्थिति में सेट कर दें। पांचवा रीजन शॉर्ट सर्किट, यदि वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में हो सकता है या फील्ड वाइंडिंग में हो सकता है कि कनेक्शन कहीं से या बाइंडिंग वायर कहीं से टूट गया हो, तो उससे क्या होता है, विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होता। तो इसलिए क्या कर लें, बाइंडिंग की जांच कर लें, चेक कर लें बाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट रीजन है 6वें नंबर का लोड, यदि जितना लोड है उससे ज़्यादा लोड पे चलाएंगे तो भी विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा, तो जितना लोड देना है उतने ही लोड पे कार्य कराएं, ठीक है। तो ये आपके होते हैं रीजन और कारण। रीजन मतलब कारण क्या है और उसको सॉल्यूशन कैसे करें। अब आज ही आपका डीसी जनरेटर चैप्टर टोटल ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर यदि जो भी पढ़ना है तो आप ग्रुप में मैसेज कर दें, और मैसेज करके फिर वो वाला चैप्टर, नहीं तो फिर मैं मेरे हिसाब से चैप्टर चालू कर दूँगा। धन्यवाद।